टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक आज आर्टिकल छपा है, जॉन स्पेंसर है, वो एक मिलिट्री कॉम्बैट वेटरन है और एनालिस्ट है। उन्होंने क्या कहा है और सीज फायर के बारे में खास उन्होंने कहा, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अबाउट ऑक्यूपेशन और रिजीम चेंज, यानी कि किसी की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं थी। इट वाज लिमिटेड वॉर एग्जीक्यूटेड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपको पता था आपको क्या करना है, आपको उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना है और ये हुआ। उसने लिखा है इंडियाज रिस्ट्रेंट इज नॉट वीकनेस, इट इज मैच्योरिटी। India was not fighting for vengeance, it was fighting for deterrence and it worked. ये जॉन स्पेंसर की एनालिसिस है and it worked। राशिद साहब, ये एनालिस्ट कह रहे हैं। जी पद्मजा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमने जो 3 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें हमने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, हमारी भारी जीत हुई। लेकिन उसके साथ साथ जो कूटनीति से जुड़े हुए मामले हैं पद्मजा, और वो गंभीर मुद्दे हैं, उसको कोई कांग्रेस भाजपा या उसके उस तरीके से हमें चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बात आती है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की, मध्यस्थता को लेकर के हम हमेशा किसी भी तीसरे देश के खिलाफ रहे हैं। तो तीसरा देश जहां तक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और सीज फायर का सवाल है, एक बार ये ग्राफिक हटा दीजिए, टॉम कूपर की तस्वीर और कोट से ये ग्राफिक हटा दीजिए। उसमें कोई मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूं। हाँ, जहां तक सीज फायर की बात है और सीज फायर का जिक्र किया गया था कि क्या हमने घुटने टेक दिए, अमेरिका ने हमें जबरदस्ती क्या सीज फायर करवा दिया। जो मिलिट्री घुटने बिल्कुल नहीं टेके, घुटने में नहीं टेके। देखिए पद्मजा, मैं बार बार कह रहा हूं मिलिट्री सक्सेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात आती है कूटनीति की, बात आती है डिप्लोमेसी की। अब डिप्लोमेसी में क्या जो एक ही तरह से एक सांस में जो विश्व के नेता बात कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान, पहले ऐसा नहीं होता था। हमने इसके लिए बड़ा स्ट्रगल किया, हमने बहुत मेहनत करी कि हमें भारत को अलग चश्मे से, अलग दृष्टिकोण से देखा गया, पाकिस्तान को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता था। वो मामले में अब आकर के एक ही सुर में लोग बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का झगड़ा। दूसरी बात तीसरे देश की मध्यस्थता की बात है, तीसरे जो व्यापार की बात है। और ये देखिए देश का एक, अमेरिका का एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट कह रहा है, जिसके लेके हमने पूरा नमस्ते ट्रम्प करके पूरा कार्यक्रम चला गया था। कितनी दोस्ती की बात थी, कितनी याराना था। उन तमाम परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ये चीजें थोड़ी खटकने वाली लगती है। ठीक है, ये चीजें अभी भी खटक रही हैं। आप चाहे जितना भी एक्सप्लेनेशन दे दे। शिवम त्यागी फिर अवधेश जी के पास जाओ। शिवम त्यागी जवाब देंगे, अवधेश जी और फिर चरण सिंह साहब। मैं एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं रहा। मेरे देश के डीजीएमओज ने, देश के प्रधानमंत्री ने, सबने आकर इस देश को बताया, मिनट टू मिनट सारी चीजें बताई, कॉल रिकॉर्ड से लेकर कब, कहां, किससे बात हुई, मेरे देश के प्रधानमंत्री की उपराष्ट्रपति से कब बात हुई, रूबियो की बात एस जयशंकर से कब हुई, उसके अलावा अगर बात करें तो एनएसए की बात कब हुई। वो इस बात को नहीं मानना चाहते, ठीक है। लेकिन सेम इंस्टेंस जो इस समय यहां पर पत्रकार महोदय बैठकर कह रहे हैं, सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने अपनी किताब में 1971 वॉर के बाद लिखा था दैट इंदिरा गांधी एंड द डिसीजन टू साइन द सिमला अग्रीमेंट फॉलोइंग द 1971 वॉर विद द प्राइम पाकिस्तान अंडर प्रेशर फ्रॉम द बोथ मॉस्को एंड वॉशिंगटन डीसी। अर्थात शिमला अग्रीमेंट 1971 की वॉर के बाद जो हुआ उसका प्रेशर मॉस्को और वॉशिंगटन से था। और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि यहां पर कोई पीओजे के जो था, जो आजाद कश्मीर जिसको वो कहते हैं, पीओके जो है, उस पर कोई बात नहीं हुई। नो इंस्टेंस ऑन पाकिस्तान वेकेटिंग पीओजे के रहा। फिर उसके अलावा कोई फॉर्मलाइजेशन बॉर्डर की बात नहीं। उसके अलावा जितनी भी हमने सैनिक थे वो एज इट इज छोड़ दिए। उनका भी यही मानना था। तो क्या इस बात को ये देश मानेगा क्या? मैं मानता हूं कि इस तरह के तर्क का कोई सेंस ही नहीं है। हमारा एजेंडा आतंकवाद को खत्म करने का था, आतंकवाद को चोट करने का था। उसके साथ पाकिस्तान मिलिट्री आई, हमने उसको भी उनके घर में घुसकर मारा। 2 न्यूक्लियर नेशन, पहली बार ऐसा हुआ है आपस में लड़ने के बाद दूसरे के घर में घुसकर मार रहे हैं। ऐसा कोई इंस्टेंस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन बावजूद उसके बाद जो पीओके की कमिटमेंट का विषय है, मैं मानता हूं कि बिल्कुल सरकार की कमिटमेंट अभी भी है, उसके लिए तैयारियां बड़ी होंगी, चीजें बड़ी होंगी, परंतु राशिद किदवई का रिबटल फिर आतंकवाद को पलटकर बदला लेने के लिए सोचा ही नहीं। सर आ रही हूं आपके पास। राशिद जी एक काउंटर देना चाहते हैं, राशिद जी काउंटर देना चाहते हैं, फिर आपके पास आ रही हूं। राशिद जी का काउंटर थोड़े खत्म होने वाला। आपने इतने बड़े, देखिए शिवम जी जो बात कह रहे हैं, मैं उनसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको तो मानना नहीं है। नहीं, उनको जवाब देने दीजिए, उनका क्या काउंटर है, फिर आपके पास आ रही हूं।
नहीं देखिए, मैं तो शिवम जी से पूरी तरीके से मैं उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। वो सही बात कह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि दो जो न्यूक्लियर देश हैं इसको टाला नहीं जा सकता। कल पदवजह किसी आने वाले समय में अगर कोई आतंकवाद की घटना होगी तो हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हमने अभी किया ऑपरेशन सिंदूर में। नहीं, फर्क है भाई, फर्क है। आप हिंदुस्तानी की तरह बोल रहे हैं तो फिर सरकार वैसे तो भाजपा की ही रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा नहीं, सुनिए ना सर, भाजपा की सरकार अगर रहेगी तो बदलकर घुसकर मारा जाएगा। और आपकी बराबर वाली विंडो वाले कांग्रेस की जो सरकार नहीं आने की उम्मीद है, अगर उनकी सरकार हो गई तो चुप बैठकर तमाशा देखने की उम्मीद करिएगा आप भाई। देखिए अब ये बदले हुए भारत की तरह उम्मीद मत करिए कि ये कांग्रेसी भी पलटकर कुछ जवाब देने की। इनके यहां तो प्रथा ही नहीं है पाकिस्तान को मारने की। ये कैसे मार देंगे भाई? ये तो करीबी है उनके काफी। थोड़ा सा बोलिए ना पद्मजा जी, देखिए कई प्रश्न यहाँ उठे हैं। आ रही हूं आपके पास। मुझे दो टुकड़े कर दिए थे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप सोए हुए को जगा सकते हैं, जगे हुए जो सोए का नाटक करा उसको कहां से जगाएंगे? सब कुछ मालूम है। राशिद किसवई जी दुनिया भर के अखबार पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, उनको मालूम है, लेकिन वो स्वीकार करना ही नहीं है उसको। पहली बात आई है सीज फायर। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 मई को हुआ है, 11 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना ने की, 12 मई को की है, प्रधानमंत्री के 2 भाषण हुए हैं। मुझे एक जगह बता दीजिए कि सीज फायर शब्द का प्रयोग हुआ, कहीं निकाल के बता दीजिए। जो विदेश सचिव ने कहा, जो विदेश मंत्री का, उन्होंने कहा वी हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉपिंग मिलिट्री एक्शन एंड फायरिंग। नो सीज फायर तो मुशर्रफ के समय से है, जिसको पाकिस्तान तोड़ रहा था। ये शब्द प्रयोग किया अमेरिका ने, वो शब्द प्रयोग किया पाकिस्तान ने, और हमारे देश के लोग सीज फायर। पहली बात है। सेकंड बात आती है, सेकंड आता है, जरा रुक जाइए ना, एक एक चीज पर बोलने दीजिए, शांति से बोल ले रहा हूं। सेकंड आती है कि भारत का ऑब्जेक्टिव क्या था। जो प्रधानमंत्री ने मधुबनी में जो सभा की थी, उन्होंने ये कहा था कि आतंकवाद के बचे खुचे अंश को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, और वो मिट्टी में मिला दिया गया है। और दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ है वो तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अब इन संगठनों की हैसियत नहीं रही है कि सीमा पार करके देश पर आक्रमण करें। इसलिए एक बड़ा अचीवमेंट हुआ। और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है कि ये जो आतंकवादी बताते थे कि भैया मुसलमानों के मरने के बाद तो उनका शुरू होता है, आपको जन्नत मिलेगा, मुजाहिदीन बनोगे तो, और जो मसूद अजहर फूट फूट कर रोया अपने लोगों के मरने पर, जो आदमी कहता था कि हम बाबरी मस्जिद बना देंगे और पूरे भारत को इस्लामी देश बना देंगे, वो आदमी रो के कह रहा है कि मैं ही क्यों नहीं मर गया। तो एक आइडियोलॉजिकली दुनिया को मैसेज है उन सारे आतंकवादियों को, भैया मर से भय उसको है जो आपको सिखा रहा है। इसका अभी अर्थ नहीं समझ में आ गया। अब थर्ड बात पर आते हैं कि ट्रंप अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्या भारत को उनको रोकने जाना चाहिए? क्या राशिद किदवई को पता नहीं कि इस समय इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है? चीन की जो इस समय रूस युद्ध में उलझा हुआ है, दुनिया में एक उसकी जगह जो हथियार सप्लाई की थी वो खाली है, चीन उसको भरना चाहता है। और उसके लिए उसने अपने हथियार दिए हैं। और आपको पता है कि चीनी हथियार का 75% से ज्यादा केवल पाकिस्तान खरीदता है। तो वो बोलते रहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं, हमको प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि दुनिया सुन ले, ट्रेड और टॉक साथ नहीं हो सकता, यानी टॉक नहीं होगा, टेरर और ट्रेड भी नहीं होगा। देखिए ट्रेड, मैं बता रहा हूं, ट्रेड कह रहे हैं, टेरर और ट्रेड भी नहीं चल सकता है, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी नहीं चलेगा। ठीक है, हमारा उन्होंने गारंटी दिया है कि हम सैन्य दुस्साहस यानी अब सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, आतंकवाद रोकेंगे अगर इस कसौटी पर कसेंगे। इसलिए स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर एक अखंड प्रतिज्ञा है। अखंड प्रतिज्ञा का मतलब हुआ कि ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, भारत नहीं, लास्ट मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान से किसी ने नहीं देखा है, ये जो शुरू हुई है ना कार्रवाई पद्मजा जी, ये नो मोर पाकिस्तान तक जाएगा। अभी आपको अगर गहराई से आप देखेंगे तो आने वाले समय में इस दुनिया में नो मोर पाकिस्तान इसी के आधार पर बने दुनिया में दिखाई देगा। थोड़ा ठीक से भारतीय समझे। ये तो हमारा देश दुर्भाग्यशाली अभागा है कि इतने बड़े फतह को कहां ट्रंप बोल दिया, फलाना बोल दिया। बोलने दो भाई,